विज्ञान की इस दुनिया में जहां हर दिन एक नई खोज होती है, क्लोनिंग एक ऐसा विषय है जो जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी। एक तरफ इसे विज्ञान की चमत्कारी प्रगति कहा जाता है तो दूसरी ओर इसे भगवान के काम में दखलंदाजी माना जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में इंसानों का क्लोन बन सकता है, और अगर हाँ तो क्या ये किसी फिल्मी खलनायक की तरह आपका दूसरा वर्जन बनकर दुनिया पर कब्जा करने वाला है, या फिर यह सिर्फ चिकित्सा जगत का एक अद्भुत आविष्कार है। इस पूरे सफर में हम न केवल क्लोनिंग की तकनीक और उसके इतिहास की बात करेंगे, बल्कि मजेदार किस्सों और तथ्यों के माध्यम से इसकी सच्चाई भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर की शुरुआत, जहां विज्ञान के पर्दे के पीछे की हकीकत छिपी हुई है। क्लोनिंग क्या है? अब जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसा कॉपी पेस्ट बटन ढूंढ लें जिससे इंसान भी कॉपी हो सके तो ये किसी जादू से कम नहीं लगेगा, है ना? लेकिन इस जादू को विज्ञान ने नाम दिया है क्लोनिंग। क्लोनिंग का सीधा मतलब है किसी जीव के ऐसे वर्जन का निर्माण करना जो उसके जैसे ही दिखे और उसमें उसी जीव की सभी आनुवंशिक विशेषताएं हों। यानी जैसे कि फोटोस्टेट मशीन से एक जैसे दस्तावेज निकलते हैं, वैसे ही क्लोनिंग से एक जैसे इंसान बन सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये इतना भी आसान नहीं है। यहाँ विज्ञान का एक बड़ा रोल है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, जब पहली बार इस तकनीक का प्रयोग हुआ था। क्लोनिंग के इतिहास की शुरुआत होती है 20वीं सदी के अंत में, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार एक साधारण से जीव को कॉपी किया। सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब 1996 में डॉली नाम की भेड़ का जन्म हुआ। लेकिन इस कहानी को सीधे तौर पर सुनाने में क्या मजा? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि एक दिन कुछ वैज्ञानिक बैठे थे और उन्होंने कहा, भेड़ की फोटोस्टेट निकालें, और वो हंसने लगे। लेकिन अगले ही पल ये मजाक एक गंभीर प्रयोग में बदल गया। डॉली की कहानी, फोटोस्टेट भेड़। अब डॉली की कहानी कुछ यूं है कि वैज्ञानिकों ने एक परिपक्व भेड़ की कोशिका ली, जिसका न्यूक्लियस निकालकर उसे खाली अंडाणु में डाल दिया, जैसे किसी पुराने बर्तन में नया खाना डालते हैं। फिर उसे हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। हाँ, जैसे कि विज्ञान में सब कुछ बिजली के करामात से होता है, और उसे एक सैरोगेट मां में रख दिया गया। कुछ समय बाद एक प्यारी सी भेड़ का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया डॉली। डॉली दुनिया की पहली क्लोन स्तनधारी थी और उसकी वजह से विज्ञान की दुनिया में हंगामा मच गया। लेकिन उसके बाद सवाल उठने लगे, अरे अगर भेड़ की क्लोनिंग हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं? क्लोनिंग के तरीके। क्लोनिंग को 3 प्रकार में बांटा गया है और हर प्रकार का अपना अलग मजा और विज्ञान है। नंबर 1, जीन क्लोनिंग। इसमें डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों को कॉपी किया जाता है। इसे समझिए जैसे किसी किताब का एक पैराग्राफ कॉपी करना। नंबर 2, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। यहाँ पूरे जीव को कॉपी किया जाता है, जैसा कि डॉली के साथ हुआ। नंबर 3, थेराप्यूटिक क्लोनिंग। इसमें कोशिकाओं या अंगों का निर्माण होता है, जैसे कि अपने फोन का बैकअप बनाना, ताकि अगर सिस्टम फेल हो जाए तो हम पुराने डेटा को फिर से इंस्टॉल कर सकें। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये सब क्लोनिंग आखिर होती कैसे है? विज्ञान की ये सारी बातें कुछ ज्यादा ही जटिल लग रही होंगी, तो इसे थोड़ा और सरल करते हैं। सोचिए कि आपने कुछ बेक किया, जैसे कोई केक। अब आप उसी केक का बिल्कुल वैसा ही दूसरा पीस बनाना चाहते हैं, जिससे सभी को लगे कि वो असली केक का ही हिस्सा है। बस इसी तरह से क्लोनिंग होती है। फर्क बस इतना है कि इसमें आपका ओवन की जगह लेता है विज्ञान का एक जटिल सेटअप। इंसान की क्लोनिंग मुमकिन या मुश्किल? यहाँ असली ट्विस्ट आता है, इंसान का क्लोन बनाना। विज्ञान की किताबें तो कहती हैं कि इंसान की क्लोनिंग मुमकिन है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इंसान की डीएनए संरचना किसी जिगसॉ पजल की तरह है, जिसमें हर टुकड़ा सही जगह पर होना चाहिए, वरना पूरी तस्वीर गड़बड़ा जाती है। विज्ञान की दृष्टि से चुनौती। इंसानों की क्लोनिंग तकनीकी दृष्टि से बहुत जटिल है। इसमें भ्रूण का सही विकास, डीएनए संरचना की स्थिरता और कोशिका विभाजन की सफलता सुनिश्चित करनी होती है। यानी ये किसी मास्टर शेफ शो जैसा होता है, जहां हर सामग्री सही अनुपात में होनी चाहिए, वरना पूरा पकवान खराब हो जाता है। अब अगर हम इंसान की क्लोनिंग करें तो इसके सफल होने के भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये क्लोन वही सब कुछ सोच और महसूस करेगा जो असली इंसान महसूस करता है? और अगर उसे पता चले कि वो सिर्फ एक फोटो स्टेट है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नैतिक और कानूनी मुद्दे। अब जब बात इंसानों की क्लोनिंग की होती है तो विज्ञान से ज्यादा बड़ा सवाल उठता है नैतिकता का। आखिर हम भगवान के बनाए हुए इंसानों की नकल करने लगे तो क्या ये सही है? धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण। धर्म के हिसाब से देखें तो क्लोनिंग को ईश्वर के काम में हस्तक्षेप कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर इंसानों के 2 वर्जन होने लगे तो कौन असली और कौन नकली ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा, और फिर समाज में ओरिजिनल बनाम क्लोन के नाम पर नया मुकाबला शुरू हो जाएगा।
वैज्ञानिकों के लिए भी ये सवाल उठता है कि अगर हम इंसान की क्लोनिंग कर भी लेते हैं तो क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? क्या एक क्लोन को भी वही सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक ओरिजिनल इंसान के पास होते हैं? क्लोनिंग के फायदे और नुकसान। अब जहां क्लोनिंग की बात आती है वहां फायदे भी हैं और नुकसान भी। सोचिए, अगर आप अपने घर के पालतू कुत्ते की क्लोनिंग करवा लें तो उसके गुजरने के बाद भी उसका दूसरा वर्जन आपके पास होगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। फायदे। नंबर 1, लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लोनिंग से विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों का संरक्षण किया जा सकता है। नंबर 2, चिकित्सा में योगदान। थेराप्यूटिक क्लोनिंग से चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है, जैसे अंग प्रत्यारोपण में। नुकसान। नंबर 1, नैतिक और कानूनी चुनौतियां। क्लोनिंग के विषय में नैतिक और कानूनी विवाद कभी खत्म नहीं होंगे। नंबर 2, मानवता के लिए खतरा। क्लोन किए गए इंसानों के साथ भेदभाव का खतरा हमेशा बना रहेगा। अब सोचिए कि अगर किसी इंसान के क्लोन को ये बात पता चले कि वो एक असली इंसान नहीं है तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी। एक तरफ जहां विज्ञान इस तकनीक को आगे बढ़ाना चाहता है तो वहीं इंसान की भावनाएं और नैतिकता एक बड़ी दीवार खड़ी कर देती है। भविष्य में क्लोनिंग का महत्व। आने वाले समय में क्लोनिंग का भविष्य कैसा होगा? क्या वैज्ञानिक इंसानों का क्लोन बनाने में सफल होंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या यह मानवता के लिए वरदान होगा या अभिशाप? इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अगर क्लोनिंग की तकनीक में सुधार होता है तो इसके कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। तकनीकी प्रगति और संभावनाएं। विज्ञान के क्षेत्र में कई प्रयोग किए जा रहे हैं। इंसान की उम्र बढ़ाने से लेकर बीमारियों को ठीक करने तक क्लोनिंग में कई संभावनाएं छुपी हैं। आने वाले वर्षों में थेराप्यूटिक क्लोनिंग के माध्यम से अंग प्रत्यारोपण को और भी सटीक और सुरक्षित बनाया जा सकता है। उससे उन मरीजों के लिए नई उम्मीदें जाग सकती हैं जिन्हें नए अंग की आवश्यकता है। क्लोनिंग के नैतिक और सामाजिक सवाल। भविष्य में अगर इंसान की क्लोनिंग होती है तो इससे जुड़े नैतिक और सामाजिक सवाल भी उठेंगे। एक ऐसा समाज जहां असली इंसान और क्लोन साथ में रहेंगे, उसकी कल्पना ही रोमांचकारी और डरावनी है। ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या समाज क्लोन को एक समान नागरिक अधिकार देने के लिए तैयार होगा? फिल्मों और कहानियों में क्लोनिंग। अब जरा एक फिल्मी कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आपने गलती से अपने क्लोन को जन्म दे दिया और वो आपकी जगह ऑफिस जाकर आपकी नौकरी कर रहा है, जबकि आप घर पर बैठकर आराम कर रहे हैं। या फिर क्लोन आपके पार्टनर से मिलने पहुंच जाए और दोनों को ही ये न पता हो कि सामने वाला असली है या क्लोन। फिल्मों में क्लोनिंग को अक्सर खलनायकों के षड्यंत्र के रूप में दिखाया गया है, जहां कोई ताकतवर शख्स पूरी दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए अपने जैसे लोगों की फौज तैयार करता है। लेकिन असलियत में क्लोनिंग के साथ आने वाली समस्याएं कहीं ज्यादा जटिल और वास्तविक है। क्लोनिंग से जुड़ी दिलचस्प बातें। क्लोनिंग के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानना दिलचस्प होगा जो इसे और रोमांचक बनाते हैं। नंबर 1, डॉली भेड़ की उम्र और डीएनए की विशेषता। डॉली का जन्म तो हुआ लेकिन उसकी उम्र उस भेड़ के बराबर मानी जाती है जिसकी कोशिका से उसे बनाया गया था। यानी डॉली के डीएनए की उम्र उसकी असली उम्र से कहीं ज्यादा थी। नंबर 2, जुड़वा बच्चे और प्राकृतिक क्लोनिंग। हम इंसानों में जुड़वा बच्चों को प्राकृतिक क्लोनिंग का उदाहरण माना जाता है। हालांकि दोनों जुड़वा डीएनए के मामले में लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। निष्कर्ष, क्या हम तैयार हैं? क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो विज्ञान की शक्ति और संभावनाओं का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन ये केवल विज्ञान की सफलता का मामला नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़े नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों को भी समझना जरूरी है। इंसानों का क्लोन बनाना केवल विज्ञान की चुनौती नहीं है, बल्कि ये हमारी नैतिकता और मानवीयता की भी परीक्षा है। संभावित सवाल और विचारणीय मुद्दे। अब हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या हमें खुद को क्लोन करना चाहिए? क्या क्लोन भी हमारी तरह सोचने समझने की क्षमता रखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने ही क्लोन से असुरक्षित महसूस करेंगे? अंतिम सवाल। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि हम खुद का एक और वर्जन बना सकें? और अगर हाँ, तो ये दुनिया के लिए अच्छा है या एक नया खतरा? इस बात पर सोचिए, और अगर आपको ये जानकर कुछ अजीब और रोमांचक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो सकता है अगली बार हम आपको आपका ही क्लोन बनाकर दिखा दें। बस मजाक कर रहे हैं।